नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो बच्चों? अच्छे हो ना? आज हम कक्षा 6 विषय हिंदी इकाई 3 जरा मुस्कुराइए यानी कि थोड़ा हंस लीजिए। जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन के दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है, नई खुशियाँ भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हंसी मजाक को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन दैनिक जीवन में इसका भी बहुत महत्व है कि हमें हंसना चाहिए। हंसने से मन प्रसन्न हो जाता है। चिंता, तनाव और उदासी छूमंतर हो जाती है। स्वस्थ रहने के लिए हंसना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए आइए बच्चों, हम कुछ ऐसे ही हंसने के लिए चुटकुलों का अभ्यास करेंगे। आइए कुछ ऐसे चुटकुले पढ़ें कि जो आपको मुस्कुराने के लिए मजबूर करेंगे। मालिक किराएदार से, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देता? मालिक अपने किराएदार से कहता है कि भाई तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? तुम मुझे अपने मकान का भाड़ा यानी किराया यानी भाड़ा क्यों नहीं देते हो? किराएदार ने कहा, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। किराएदार कहता है कि आपने तो कहा था कि आप इसे अपना ही घर समझना, इसलिए मैं अपना भाड़ा नहीं देता, मैं आपको किराया नहीं देता। क्योंकि जब किराएदार मकान देखने के लिए आता है तो मालिक कहता है कि तुम इसे अपना ही घर समझना, इसलिए वह कहता है कि इसलिए मैं आपको किराया नहीं देता। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से यह कैसे हुआ? दूसरा चुटकुला है कि सोनू का सिर यानी माथू फट गया। डॉक्टर सोनू से यह कैसे हुआ? सोनू कहता है, मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल कर लिया करो। वह डॉक्टर से कहता है कि मैं एक दिन खील यानी खीला वो दीवार में ठोक रहा था, तभी ત્યારે જ એક માણસ ત્યાંથી પસાર થાય છે અને કહે છે, ભાई कभी कभी अपने खोपड़ी यानी कि मगज का इस्तेमाल कर लिया करो। तो वो सोनू समझता है कि माथे का इस्तेमाल कर लिया करो। जरा ऊंचा बोलो। माफ़ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। जब सोनू कील ठोक रहा था तभी एक आदमी कहता है कि कभी कभी मगज का इस्तेमाल कर लिया करो। और सोनू कहता है कि अंकल जरा ज़ोर से बोलिए, ऊंचा यानी ज़ोर से बोलिए। तभी कहता है कि इससे ऊंचा मैं नहीं बोल सकता, यानी कि इससे ऊंचा मैं नहीं हो सकता, मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि वह सोनू इतना ऊंचा है कि उसे बराबर से सुनाई नहीं पड़ता। और वह कहता है इससे ऊंचा होकर, यानी कि मैं ऊंचा नहीं हो सकता, मतलब सोनू कहता है जोर से बोलने के लिए, लेकिन वह समझता है कि ऊंचा होकर यानी कि बड़ा होकर। और सोनू अपने माथे से कील ठोकता है, इसलिए उसका माथा फट गया। डब्बू, इतिहास में तुम फेल कैसे हो गए? डब्बू ने परीक्षा दी थी तो उसका रिजल्ट आ गया। उसकी मम्मी देखती है तो वह कहती है कि बेटा डब्बू, तुम इतिहास में कैसे फेल हो गए? तभी डब्बू जवाब देता है, क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। वह कारण बताता है फेल होने का कि
प्रश्न उसी समय के पूछे गए थे जब पैदा ही नहीं हुआ था, इसीलिए मैं फेल हो गया। मुन्ना, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की। मुन्ना अपने पिताजी से कहता है कि पापा मैंने कल रात 1:30 बजे तक पढ़ाई की। पिताजी, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। पिताजी कहते हैं मुन्ना कि बेटा तुमने 1:30 बजे तक कैसे अभ्यास किया, क्योंकि 11 बजे तो पूरे मोहल्ले की लाइट चली गई थी, तो तुमने कैसे अभ्यास किया। मुन्ना, सच में मैं तो पढ़ने में इतना मगन था कि मुझे पता ही नहीं चला। मुन्ना कहता है अपने पापा से कि सच में पापा लाइट चली गई थी, क्योंकि मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला कि लाइट चली गई है। डाक खाना, मैं डाक खाने जा रहा हूँ। एक आदमी कहता है कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ, मतलब कि मैं पोस्ट ऑफिस जा रहा हूँ अपनी पोस्ट सेंड करने के लिए। हाय ही हो, कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। एक आदमी सोचता है हाय है कैसे, एक आदमी इतना भूखा है कि वो कागज भी खा जाता है, मतलब वो डाक खाने जाना, खाने यानी कि डाक यानी कि पोस्ट ऑफिस जाना, वह आदमी समझता है खाना, तो वो सोच में पड़ जाता है हाय है कैसे, यह आदमी डाक भी खा जाता है। तो बच्चों बताओ, आपको हंसी आई? आई जरूर होगी, क्योंकि ये चुटकुले बहुत मज़ेदार थे। तो बच्चों आपको भी ऐसे चुटकुले ढूंढकर अपने होमवर्क में लिखना है। थैंक यू, आभार।